देखिए, जितने व्यक्ति इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं उनको तो थम्स अप, वेरी गुड। लेकिन जो व्यक्ति इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। मैं आपका 2-4 लूंगा, लेकिन ये बात बहुत जरूरी है, तो प्लीज अच्छे से समझिएगा। साथियों, ये आपको जैसा कि नाम में दिख रहा है, यह है फिजिकली रिफाइंड ऑयल। ठीक है, फिजिकली रिफाइंड यानी कि फिजिकल तरीके से हमने इसको तैयार किया है, केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया है। जो दूसरे तेल मार्केट में मिलते हैं वो होते हैं केमिकली रिफाइंड ऑयल। आपने देखा होगा शायद से, केमिकली रिफाइंड ऑयल होते हैं। ठीक है जी, मैं नाम नहीं लेना चाहता कंपनियों का, पर आप समझ रहे हैं दूसरे तेल की जिनकी मैं बात कर रहा हूं। अब साथियों, केमिकली रिफाइंड ऑयल में जिस केमिकल का प्रयोग होता है उसका नाम है एन हेक्सेन। मैं चैट में लिख रहा हूं, आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। उसका केमिकल का नाम है एन हेक्सेन। एन से नागपुर, हेक्सेन। अब ये जो केमिकल है ना, बड़ा ही चमत्कारी है। चमत्कार अभी आप जानेंगे। जैसे हम जानते हैं दूध को पीते हैं तो ताकत आती है ना। चुकंदर खाते हैं, बीट रूट जो होता है उसको खाने से हम कहते हैं खून बढ़ता है, सुना होगा आपने। ऐसे ही जब हम हेक्सेन खाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब हम हेक्सेन खाते हैं साथियों तो हमें कैंसर होता है। जी हाँ, कैंसर होता है हेक्सेन को खाने से। अब जो व्यक्ति एक ही बारी में ज्यादा खा लेगा उसको तुरंत हो जाएगा, और जो व्यक्ति रोज थोड़ा 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 करके खाएगा उसे आज नहीं तो कल, लेकिन आगे जाकर होने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। मानते हैं इस बात को? अब साथियों, जो कंपनियां तेल बना रही है उसको भी पता है हेक्सेन के नुकसान। हमारे देश की, दुनिया भर की सरकार को भी हेक्सेन के नुकसान पता है, इस केमिकल के। लेकिन उसके बिना तेल तैयार नहीं होता है केमिकल तरीके से। ठीक है, तो सरकार ने क्या बोल दिया है कि ठीक है, कंपनियों को इजाजत दे दी है, ठीक है आप इस केमिकल का प्रयोग कर लो, लेकिन कम मात्रा में करना। अब बात तो वही आ गई, जो जहर है वो तो ज्यादा मात्रा में भी काम करेगा, कम मात्रा में भी काम करेगा। और आजकल साथियों हमारे देश में, आप समझ रहे होंगे, 15 लाख से अधिक कैंसर के पेशेंट हैं। लेकिन सभी व्यक्ति ऐसे, मतलब हर साल जो आते हैं, 15 लाख से ज्यादा हर साल कैंसर के रोगी आते हैं। लेकिन सभी व्यक्ति ऐसे नहीं हैं जो तंबाकू, शराब, सिगरेट, बीड़ी का प्रयोग करते हैं। मेरी मान्यता, मेरी राय ये है कि कुछ व्यक्ति जो ऐसा कोई, मतलब नशे वाले काम नहीं करते हैं या फिर शराब इत्यादि का सेवन नहीं करते हैं, उनको भी जो कैंसर हो रहा है, कई लोग ऐसे हैं जो तेल की वजह से इस बीमारी के जाल में फंस रहे हैं। हेक्सेन की वजह से, तेल की वजह से। तो आप सब साथियों, अब आपको जानकारी मिली है। आप सब छोटा सा एक काम कीजिएगा। इस ट्रेनिंग के खत्म होने के तुरंत बाद आपके घर पे जो भी तेल इस्तेमाल हो रहा है, जिनके घर पे ये राइस ब्रांड हमारा वाला यूज नहीं हो रहा, इसके अलावा जो भी आपके घर पर तेल है, चाहे वो पैकेट के रूप में, थैली के रूप में है, बॉटल के रूप में है, या बड़ी कैनी के रूप में आता है, आप उसकी पैकिंग पर चेक करिएगा। अगर लिखा है फिजिकली रिफाइंड ऑयल तो अच्छा है। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा या फिर केमिकली रिफाइंड लिखा है, तो मतलब आपके तेल में भी हेक्सेन का इस्तेमाल हुआ है,
और आप अपने परिवार के लिए एक अच्छा निर्णय लीजिए। ठीक है? अगर तेल पर लिखा है फिजिकली रिफाइंड, क्योंकि इसको बनाने में मेहनत लगती है, तो कंपनियां इसको मेंशन करेंगी कि हमारा तेल फिजिकली रिफाइंड है। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा है या फिर केमिकली रिफाइंड लिखा है, तो आप थोड़े से सतर्क हो जाइए। अब आपको उस केमिकल के नुकसान पता चल गए हैं। आप चाहें तो अपनी तरफ से भी थोड़ा गूगल पर सर्च करिएगा इस केमिकल के नुकसान के बारे में, माफ कीजिए। और आपको पता चलेगा कितनी हानिकारक चीज हम अनजाने में अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को और अपने आप को खिला रहे हैं। ठीक है? तो कितने व्यक्ति आज ये छोटा सा होमवर्क करेंगे? ट्रेनिंग के बाद एक बार हाथ उठाएं।